हम लोगों पर ये प्रेशर रहता है कि कराची जो है वो अदब का गहवारा, हाँ। और यहाँ पर शोहरा, लिखारी, इस तरह के लोग ही रहते हैं। हाँ। तो हम कभी कराची की बेअदबियों का जिक्र नहीं करते, हालांकि तवील फहरिस्त है। तवील फहरिस्त है। हम पैदा ही 1980 की दिहाई में हुए, हमने 90 देखा। हमारे ज़माने का कराची शायद शाह साहब के ज़माने के कराची से थोड़ा सा मुख्तलिफ। हाँ, और अक्सर मैंने देखा है कि जैसे अभी शाह साहब ने बताया कि जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो लोगों ने कहा लो उर्दू पे ये वक्त आ चुका है जी। तो मैंने ये देखा है कि हम लोग, हमारे बुजुर्ग खास तौर पे, थोड़ी शिकायत तो नहीं है मगर बस है कि वो क्या है, शिकवा कर दे खुल के। हल्का सा ये है कि वो हर वक्त हल्का सा भी गलत लफ्ज निकल जाए तो वो कहते हैं ये लो इन्होंने अब ये करें, हाँ, ये कह दिया, वो कह हाँ, दिया। हाँ। जबकि उर्दू बिल्कुल कराची शहर जैसी जुबान है, मतलब जो इसमें आ गया वो इसी का हो गया। हाँ, सही है। अब गलत लफ्ज भी है तो बस वो उर्दू का ही है। सही है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे अंग्रेजी है वो अमेरिका की अलग है, ब्रिटेन की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, कनाडा की अलग है, और स्कॉटलैंड आयरलैंड की बिल्कुल अलग है, मगर अंग्रेजी है। इसी तरह कराची की उर्दू जो है वो बिल्कुल अलग है। इस बात का अंदाजा मुझे तो अपने आप को अहले जुबान कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता था। मुझे अपनी औकात का अंदाजा जब हुआ जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ। अच्छा। और मुझे अंदाजा हुआ कि वहाँ की जो उर्दू है वो हम जिस चीज़ों को, क्योंकि हम तो अपने बाप दादा की जुबान समझ के बोलते हैं, हाँ। इसलिए हम गलत भी बोलते हैं तो लोग समझते हैं यही उर्दू है। अब पंजाब जाके अंदाजा हुआ कि हम जो ये करी 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 करते रहते हैं ये तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है उर्दू में। सही बात कह रहा हूँ मैं। आप लोग कितने लोग करी करी बोलते हैं हम सब, लेकिन वहाँ ये लफ्ज़ नहीं, हम लोग हैरानगी बोलते हैं। पंजाब में पता चला कि हैरानगी तो लफ्ज़ ही नहीं है, हैरानी है। तो ये सब चीज़ें एतराज़ होते हैं, मगर बेसिकली हम कराची की उर्दू एक बिल्कुल डिफरेंट उर्दू है। आप क्या कहते हैं? और मैं एक गुजारिश जरूर हाथ जोड़ के दस्त बस, शाह साहब ने हवाला दिया और ताबिश भाई ने भी हवाला दिया। मुझे लगता है अगर हम इस तरीके से तमाम तर रास्तों को अगर मसदूद कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर ये दायरा वसी नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं ये जो महफिल लगी हुई है, ये लास्ट टाइम मैंने कराची में इस तरह की महफिल अपने वालिद के साथ किसी आलमी मुशायरे में विटनेस की थी, जब इस तरह के साफ सुथरे लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे होते। उसके बाद आप कहाँ जाते रहे हो? नहीं, उसके बाद मैं कहीं गया ही नहीं, महफिल ही नहीं हुई। अच्छा। पहले आलमी मुशायरा होता था, उसमें अमेरिका, इंडिया, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से शोरा आते थे। उसकी खास बात ये होती थी कि जो महंगा यानी कि सीनियर शायर होते थे वो सबसे आखिर में, हाँ। उनको आखिर तक के लिए बचाया जाता था, जबकि वो बुजुर्ग होते थे, इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए था। अच्छा। जल्दी जल्दी करा के छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वक्त कम होता है, मतलब मुशायरे का वक्त कम था। हाँ, बहुत कम मुशायरे का। हाँ, तो वो बेचारे वो तंबू वंबू से बात किया करते थे अक्सर शोरा, जो कि जब पढ़ने आते थे तो तंबू वाला भी रेडी खड़ा होता था कि अभी आप खत्म करो तो मैं उठाऊं। 2-3 शोरा तंबू में चले गए। अच्छा। जल्दी जल्दी में, अरे भाई वहां से बड़े शायर निकले। रहे तो अब मैं देखता हूँ कि अच्छा, पुराने ज़माने के शोरा थे जिन्होंने देखा हुआ है, शायरों की खास बात ये थी कि इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी, ये हर वक्त एक दूसरे से नाराज रहते थे। आज भी नहीं बन रही, खाली नहीं बनती। एक्ट अच्छा कर रहे हैं वो। अली जरियून खड़े हैं यहाँ पर, अली जरियून। हाँ, आप दिल पे हाथ रखिए, आपको तहजीब आपकी अच्छे लगते हैं ना? और ना, हाँ देखें, दिल पे हाथ ही रखा, इस तरह करके। दिल पे नहीं रखा, रिस्क नहीं लिया। दिल नहीं रखा, दिल पे नहीं रखा, ये दिल नहीं, फेफड़े पे रखा है आपने। छोटा भाई है ना, कहीं अच्छे लगते हैं, उनकी शायरी भी अच्छी लगती है आपको, फिर दिल पे हाथ नहीं रखा। रिस्क नहीं ले रहा। चौड़ा सीना है, जहां रखा है वहीं दिल समझे। अच्छा, मैं एक चीज वसीम भाई से बैक स्टेज डिस्कस कर रहा था कि कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू अपनी है, नहीं गिरूंगा नहीं मैं, और मजीद कितना गिर सकता, कितना ही गिर जाएंगे। कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू गुलाबी है, हमारी तरह हम गलत भी बोल लेते हैं मगर हक से बोलते हैं, इसी तरह अंग्रेजी भी कराची की बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि वसीम भाई, हमारा डिस्कशन हो रहा था कि जो खड़े हुए लफ्ज होते हैं कराची में वो बैठ जाते हैं। जैसे कि बेकरी एक बैठा हुआ लफ्ज है, मगर कराची में वो होता है बैकरी। बैठा हुआ लफ्ज है मेकअप, कराची में होता है मैकअप। अब पेन जो है, पेन, आप ईमान से बताएं, बैक स्टेज वाकया हुआ है नहीं? अभी हुआ है, अभी हुआ है। क्या मांगा एक साहब ने आपसे? पेन। उन्होंने कहा हाँ। अब पेन जो है बैठा हुआ लफ्ज है, पेन, लेकिन लोग इस पेन को कहते हैं यार मेरी किडनी में पेन हो रहा है। हालांकि उसको दोनों अल्फाज आते हैं, पेन भी आते हैं और पेन भी आता है। पेन चाहिए तो कहते पेन देना। हाँ, तो तरतीब सही नहीं कर पा रहे। कराची में 2-4 लफ्ज ऐसे हैं जिनके मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे डिपेंड, हाँ ये एक लफ्ज है कराची में डिपेंड। अब डिपेंडिंग, डिपेंड्स, डिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं है। आप पे डिपेंड है ताबिश भाई? मैं डॉल्मेन आप पे डिपेंड है। सेंटर गया क्योंकि मैं गरीब था तो मैं डॉल्मेन सेंटर गया। हाँ।
तो वहां मैंने कहा यार ये कॉटराई की पैंट देना, ये सर्दियों में गर्मियों में पहन सकते, कहने लगा सर डिपेंड है, आप सर्दियों में पहनो एंजॉय देगी। और कराची के लड़कों का, खास तौर पे लड़कों का और हम सबका चूज और चॉइस, अगेन दोनों अल्फाज आते हैं इसको, आते हैं, तरतीब सही नहीं है, सही जगह नहीं आते, तरतीब सही नहीं है। हाँ 7 अप। हाँ, और करप्शन नाम का कोई लफ्ज नहीं है। वसीम भाई आप करप्शंस जो एक्सपोज कर रहे हैं ना, करप्शंस, हाँ, करप्शंस के बारे में बताएं, क्योंकि उनको लग रहा है इतनी सारी कर ली है उन्होंने, हाँ, कि सिंगुलर तो हो ही नहीं सकती है, नहीं ये बहुत सारी है। और ये भी नहीं, सिर्फ ईडियम्स बजा सकते हैं, बजा ले तालियां, खुल के बजा ले। हाँ, अगर आपके 2-2 हाथ हैं तालियां बजाएं। 12 यहाँ से इसकी क्वालिटी नीचे ही जाएगी सिर्फ, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से उर्दू को भी उनके हाथ में दे देना चाहिए, उनके हाथ में। और फिर सोचें वसीम बदामी ने कोई शेर गलत पढ़ दिया तो सजा क्या होगी फिर? वही सजा कुछ नहीं होगी, वसीम बदामी नहीं होंगे। वसीम भाई एक बात बताइए, वो कह रही है नाम में वीगो मिले, अच्छा नहीं खैर, हाँ जी जी, क्या हो गया ना, क्या हो गया भाई? हाँ। अनवर साहब अभी आएंगे, रुको। हाँ वो इस उम्र में अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारा बोझ हमारी तरफ से वही उठाएंगे, उनके कांधों पर है।